गुड मॉर्निंग। तो हमने पढ़ा था कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है किसमें, ह्यूमन बींग्स में, वो किससे होता है, टू सिस्टम से होता है। फर्स्ट हमारा क्या था, नर्वस सिस्टम। सेकंड क्या था, हार्मोनल सिस्टम कि या एंडोक्राइन सिस्टम। कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है तो नर्वस सिस्टम से होगा या फिर हॉर्मोन्स के द्वारा। नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या आता है, हॉर्मोन्स। कि हॉर्मोन से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा। तो हॉर्मोन्स इन एनिमल और ह्यूमन बींग्स की है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में हॉर्मोन्स मतलब कौन से होते हैं, क्या हॉर्मोन्स क्या होते हैं। सबसे पहले हॉर्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है उसको क्या करेंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेंगे, और उनकी ग्रोथ को भी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। कौन, हॉर्मोन्स। फिर आता है हमारा ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, ए ग्लैंड इज ए स्ट्रक्चर विच सीक्रेट ए स्पेसिफिक सब्सटेंस इन आवर बॉडी। कि ग्लैंड एक क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो किसका बना होता है, सेल्स का, जो किसका बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स का या टिश्यू का क्या होता है, से मिलकर बनती है, और क्या करती है हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। तो उनको क्या बोलेंगे, हम ग्लैंड्स बोलेंगे। ए ग्लैंड इज मेड अप ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स और टिश्यू। कि सेल्स के ग्रुप से या टिश्यू के ग्रुप से क्या बनती है, हमारी ग्लैंड बनती है। तो हमारी बॉडी में क्या है, 2 टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कौन कौन सी, फर्स्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ए ग्लैंड विच सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट इन ए डक्ट इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। कि जो ग्लैंड जो अपना सब्सटेंस है वो किस में सीक्रेट करेगी, कि डक्ट में, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। तो उसको क्या बोलेंगे, हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। जैसे कि स्लेवरी ग्लैंड है, वो क्या करती है, किसका सीक्रेशन कराती है, सलाइवा का। किस में करेगी, एक डक्ट के अंदर। तो उस डक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्लेवरी डक्ट। कि जो स्लेवरी ग्लैंड है वो स्लेवरी डक्ट के अंदर क्या करती है, सलाइवा का सीक्रेशन करती है। तो ये थी हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। फिर क्या आती है हमारी कौन सी, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स और टिश्यू। ये भी क्या होते हैं, ग्रुप होता है, तो सेल्स का ग्रुप होगा या टिश्यू का ग्रुप होगा, जो क्या करते हैं, अपने खुद के क्या बनते हैं, हॉर्मोन्स बनाते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाएगी, हॉर्मोन्स बनाएगी, किसमें, हमारी बॉडी के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंडोक्राइन ग्लैंड। कि जो ग्रुप ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या करती है, हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर। तो उनको क्या बोलेंगे, हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके पास क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि कैसी ग्लैंड होती है, डक्ट लेस ग्लैंड होती है, कि इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, कुछ केमिकल सीक्रेट करती है, उन केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स बोलते हैं। तो मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, हॉर्मोन्स का सीक्रेशन करती है। अब है कि एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो ग्रुप है वो क्या करता है, कुछ वेरियस हार्मोन्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, हम कंप्लीट को एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो द हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट एज ए मैसेंजर बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड इट्स ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो हार्मोन क्या करता है, एक मैसेंजर का काम करता है, किसके बीच, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके बीच, और जो बॉडी की ऑर्गन है उसके बीच क्या करेगा, कि मैसेंजर का काम करेगा। कौन, हार्मोन। कि मैसेज क्या करेगा, कैरी करेगा बॉडी पार्ट्स से नर्वस सिस्टम तक, और वापस नर्वस सिस्टम से बॉडी पार्ट्स तक। तो ये किसका काम करता है, एक मैसेंजर का काम करता है। तो जो कंप्लीट कोऑर्डिनेशन है ह्यूमन बॉडी में वो किसके द्वारा होगा, जब हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेंगे, आपस में मिलकर काम करेंगे, तो क्या होगा, कंप्लीट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, किसमें, ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब क्या आता है हमारा नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड। की कौन कौन सी ग्लैंड होती है और क्या क्या वह सीक्रेशन करती हैं। तो सबसे पहली ग्लैंड कौन सी आती है हमारी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, मेनली ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और क्या रिलीज करती है, कुछ रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करती है। इनका फंक्शन क्या होता है, हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन रिलीज किए हैं वो क्या फंक्शन करते हैं, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारी हाइपोथैलेमस से नीचे प्रेजेंट होती है, वो जो सीक्रेशन करती है उसके सीक्रेशन को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं।
इनका मेन फंक्शन क्या होगा? जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो हार्मोन प्रोड्यूस किए हैं, सीक्रेट किए हैं, उन हार्मोन्स को क्या करेंगी? रेगुलेट करेंगी। कौन? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट बिलो द ब्रेन, कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट होती है। हाइपोथैलेमस कहाँ प्रेजेंट होगा? ब्रेन के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट बिलो द ब्रेन में। पिट्यूटरी हार्मोन क्या करती है? एक नंबर ऑफ हार्मोन सीक्रेट करती है, कि कई टाइप के क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया? ये ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को क्या किया? सीक्रेट किया। अब ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? जो हमारी बोन और मसल्स की डेवलपमेंट है उनको क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी ग्रोथ हार्मोन किसको कोऑर्डिनेट करेगा? हमारी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स को। और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या करेगा? जो फीमेल्स के अंदर क्या होती है, मेमरी ग्लैंड का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके कारण होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। और जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसमें भी कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। की प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण ही क्या होता है कि लैक्टेशन के लिए क्या करता है? ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। कब? आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, कि बेबी के बर्थ के बाद। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं। किसको? प्रोलैक्टिन हार्मोन को। फिर थर्ड कहता है हमारा थायराइड हार्मोन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? थायराइड ग्लैंड अटैच टू द विंड पाइप इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में जो विंड पाइप होता है इसको क्या बोलते हैं? ओशियोफेगस भी बोलते हैं। उससे क्या होती है? ये ग्लैंड अटैच होती है। थायराइड ग्लैंड मेक्स ए हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। ये जो हार्मोन बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन बनाते हैं। और थायरोक्सिन क्या करता है? जो ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायरोक्सिन होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? आयोडीन। कि आज जब आयोडीन से ही क्या बनता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। यदि आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में तो क्या होगा? थायरोक्सिन का हाइपोसीक्रेशन होगा। हाइपो मतलब कि बहुत कम अमाउंट में क्या होगा? थायरोक्सिन का सीक्रेशन हो पाएगा, जिसके कारण एक डिजीज होता है, इसको क्या बोलते हैं? ग्वाइटर डिजीज। तो ग्वाइटर डिजीज कब होता है? जब आयोडीन की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो आयोडीन की डेफिशिएंसी आएगी तो क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन की भी डेफिशिएंसी आएगी, जिससे क्या होगा? ग्वाइटर डिजीज के चांस बढ़ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है? जो थायराइड ग्लैंड है उसके बैक साइड में प्रेजेंट होंगी। कौन सी ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड। ये है जो एक हार्मोन सीक्रेट करती है पैराथायराइड ग्लैंड, जिसको क्या बोलते हैं? पैराथ्रोमोन। तो पैराथायराइड ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन सीक्रेट किया? पैराथ्रोमोन। पैराथ्रोमोन क्या करता है? जो ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल होता है उसको क्या करेगा? ये रेगुलेट करेगा। कौन? पैराथ्रोमोन जो हार्मोन है वो क्या करेगा? कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को रेगुलेट करता है। फिर क्या आता है हमारा? थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड जो नेक का लोअर पार्ट है वहाँ पर, और जो चेस्ट का अपर पार्ट है, यानी कि नेक से नीचे और चेस्ट से अबू कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? हमारी थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड क्या करेगी? जो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी? थाइमस हार्मोन। जो क्या करता है? जो हमारी इम्यून सिस्टम है बॉडी के अंदर उसके डेवलपमेंट में क्या करता है? हेल्प करता है। कौन? थाइमस हार्मोन। तो क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर आता है हमारा पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्टोमक के नीचे, कि पैनक्रियाज इज जस्ट बिलो द स्टोमक। स्टोमक के नीचे प्रेजेंट होते हैं। पैनक्रियाज क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन्स, जिन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? इंसुलिन। तो पैनक्रियाज ने कौन से हार्मोन सीक्रेट किए? इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? जो ब्लड शुगर लेवल है उसको क्या कर देता है? लोअर कर देता है। कि जो इंसुलिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है? ब्लड में शुगर का लेवल डिक्रीज करता है। कैसे करेगा? जो ग्लूकोज है बॉडी के अंदर उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में। कौन कर देता है? इंसुलिन। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जब इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में, तो पेशेंट को क्या एक डिजीज हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? डायबिटीज। तो डायबिटीज कब होता है?
जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, शुगर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, डिजीज होगा। डिजीज को क्या बोलेंगे, डायबिटीज। द पर्सन हैविंग हाई शुगर लेवल इन द ब्लड इज कॉल्ड डायबिटिक। जिसके अंदर शुगर लेवल ज़्यादा होगा उसको डायबिटिक बोलेंगे। जिसके अंदर, और अगर हमने इसको, यदि इंसुलिन के अमाउंट कम हो गए और पेशेंट को क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ गया, यानी कि वो पेशेंट कैसा होगा, डायबिटिक हो गया, तो उसके मतलब शुगर लेवल को कम करने के लिए हम क्या देंगे, उसको हम फिर जो इंसुलिन के क्या देंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन देंगे। कि उस पर्सन को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन देकर उस पर्सन को क्या करेंगे, हम ट्रीट करेंगे, ताकि शुगर के लेवल को हम कम कर सकें। तो शुगर लेवल कौन कम करता है, हमारा इंसुलिन। और इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टोमक के नीचे। फिर आती है हमारी एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगी, हमारी किडनी के ऊपर। दीज आर टू एड्रेनल ग्लैंड लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ टू किडनी, क्योंकि हमारे पास किडनी क्या है, पेयर प्रेजेंट, टू किडनी प्रेजेंट है, तो दोनों किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो एड्रेनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगी, एड्रेनल हार्मोन सीक्रेट करेंगी। तो एड्रेनल हार्मोन क्या करता है, जो फंक्शन के एड्रेनल हार्मोन का, कि रेगुलेट करेगा, इसको हार्ट बीट को रेगुलेट करेगा, जो हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करता है, एड्रेनल हार्मोन। व्हेन ए पर्सन इज फ्राइटेंड और एक्साइटेड ए लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन सीक्रेट्स, देन इट स्पीड अप द हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर। एड्रेनल ग्लैंड आर आल्सो कॉल्ड ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। जब एड्रेनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बोलते हैं, क्योंकि जब कोई पर्सन डरा हुआ होता है या एक्साइटेड होता है तो क्या होगा, उसकी किडनी क्या करेगी, लार्ज अमाउंट में एड्रेनल हार्मोन को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। एड्रेनल हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे हार्ट बीट भी ज़्यादा होगा, हमारी ब्रीदिंग भी ज़्यादा होगी, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट को वो भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। कब, जब पर्सन क्या होगा, एक्साइटेड होगा या डरा हुआ होगा, क्योंकि इस कंडीशन में वो ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करेगा, ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करेगा, तो सभी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएंगी। इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इस एड्रेनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। फिर नेक्स्ट हमारे क्या आता है, टेस्टिज। तो टेस्टिज क्या होते हैं, टेस्टिज आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंट ओनली इन मेल्स। टेस्टिज ओनली किसमें प्रेजेंट होगी, मेल के अंदर। टेस्टिज क्या बनाते हैं, हमारे मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टिज ने ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन बनाया, टेस्टोस्टेरोन, जो क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है। अब ये फंक्शन क्या क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन ये कंट्रोल करता है मेल सेक्स ऑर्गन को, कि जो मेल सेक्स ऑर्गन उसको कंट्रोल करेगा। और जो फीचर्स है मेल के, जैसे कि जब प्यूबर्टी आती है तो क्या करता है, उसमें जब वॉइस डीप हो जाती है, बियर्ड का क्या डेवलपमेंट हो जाता है, मोस्टेक और बॉडी हेयर्स का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होता है। ये सब जो चेंजेज है या फीचर्स का डेवलपमेंट है किसी कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन क्या करते हैं, मेल गैमेट बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हम स्पर्म बोलते हैं, जो कि इसमें हेल्प करते हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये थे टेस्टिज ग्लैंड, जो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। ये क्या क्या फंक्शन करता है बॉडी के अंदर, प्यूबर्टी के टाइम क्या करता है, कुछ चेंजेस लेके आता है, जैसे कि डीपर वॉइस है, बियर्ड है, मोस्टेक है और बॉडी हेयर्स का डेवलपमेंट है। और क्या बनाता है, मेल गैमेट, जिसको क्या बोलते हैं, हम स्पर्म। फिर क्या आता है हमारा ओवरीज। ओवरी आर द ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन द फीमेल। ओवरी क्या होती है, ग्लैंड्स होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, फीमेल के अंदर। ओवरी है वो हमारे टू टाइप के हार्मोन सीक्रेट करेगी, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को और फीचर्स का डेवलपमेंट करता है। कौन सी फीचर्स, जैसे फेमिनाइन वॉइस है, कि जो सॉफ्ट वॉइस होती है फीमेल के अंदर, फेमिनाइन वॉइस का, सॉफ्ट स्किन का और मेमोरी ग्लैंड्स का। जब प्यूबर्टी आती है 10 से 12 ईयर्स की एज में, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, तो उसकी वो वॉइस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, स्किन कैसे हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और मेमोरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट का क्या होता है, डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। किस हार्मोन के द्वारा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण।
और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या करता है, जो यूट्रस के अंदर चेंजेस आते हैं उनको कंट्रोल करता है। कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो किस कारण होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण। कि यूट्रस के अंदर क्या आते हैं, कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं जिनके कारण क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। कौन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओवरी आल्सो मेक्स द फीमेल गैमेट, ओवरी क्या करते हैं, फीमेल गैमेट बनाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, ओवा या एग। तो ये क्या थी, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, जिसके अंदर हमारे कितने टाइप की, 9 टाइप की ग्लैंड थी, और जो हार्मोन सीक्रेट कर रही थी उनके बारे में और उनके फंक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और हमारा चैप्टर है ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।